हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। तो आज चलिए, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 की तरफ चलेंगे। प्रश्नावली 3.3 में आपको समीकरण कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान से समझिएगा। प्रश्नावली 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना होगा। बहुत ही आसान होता है। इसका एक रूल सबके रूल जैसा बराबर चलेगा। सब एक प्रश्न को समझ लिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो एक जैसा रूल, एक जैसा नियम सब में चलता रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए भैया, इसका आ रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहा है x + y = 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड x - y = 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बच्चों आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहला काम हमारी तरफ देखिए, सबसे पहला काम पहले समझ लीजिए फिर नोट करिए। देखो, समझा करो, समझना बहुत जरूरी है। समझने के लिए ही तो आप आते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहले लिखेंगे भैया क्या, समीकरण एक से। तो समीकरण पहला कह रहा है x + y = 14। ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी x = 14 - y समीकरण नंबर 3। ये देखिए, इतना कर देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, एक जैसा रूल सब में चलेगा। एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये दोनों समीकरण दिया था, मैंने लिखा समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, x + y = 14। ये प्लस है और आप सभी को पता है कि जब वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी x = 14 - y। अब यहाँ हो जाएगा मित्रों, क्या लिख देंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब यही उठा के समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे। समीकरण 2 है x - y = 4। यहाँ देखिए x का मान रखना है इसमें, तो x के स्थान पे क्या है, 14 - y। ये x के स्थान पे 14 - y, x के स्थान पे 14 - y, x के स्थान पे 14 - y, और ये -y पहले से था बराबर 4, यानी 14 माइनस, ये देखिए माइनस प्लस, यानी ये जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का ही लगेगा, यानी y आ जाएगा 2i = 4। ये इस तरफ प्लस है भैया, उस तरफ जाएगा माइनस, यानी 2i = 4 माइनस, यहाँ आ जाएगा 14, यहाँ आ जाएगा -2i = यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस आ जाएगा आपका 10, और ये आपका माइनस प्लस, इसको नीचे भेज दीजिए। y = 10/2, 2 × 5 = 10, यानी y का मान जो आया वो 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है भैया, x = 14 - y, यानी x = 14 - y के स्थान पे 5, यानी x = यहाँ जाएगा 9। अब देखिए भैया, आप अगर आंसर आ भी जाए तो आप जैसे चेक करना चाहते हो मेरा उत्तर सही है कि नहीं, तो देखो x के स्थान पे 9 प्लस है प्लस, y के स्थान पे 5, क्या 9 × 5 = 14 होगा? यस सर, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। वेरी सिंपल, नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, बात ना करिए। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भैया, s - t = 3, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1।
यस अपान 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसका नंबर नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिए भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए समीकरण नंबर 1 तो भैया तैयार है, इसको थोड़ा बना लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 6, इसका गुणा कर दीजिए 2s प्लस इसका गुणा कर दो 3t इक्वल टू आ गया 6, 6 छवा का 36, 2s प्लस 3t बराबर 6 छवा का 36। अब इसे समीकरण 2 हटा के इसका नाम रख दो समीकरण नंबर 2। तो ये कितना आसान हो गया। अब भैया क्या करना है, वही जो पहले मैंने बताया था। सबसे पहला काम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, यस माइनस टी इक्वल टू 3, ये माइनस है इस तरफ जाएगा प्लस, यस इक्वल टू 3 प्लस टी, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3। यस का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, लिख देंगे भैया यस का मान समीकरण 2 में रखने पर और आप देख पा रहे होंगे जो समीकरण 2 है भैया वो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36, यानी 2s, s के स्थान पर आपका आ जाएगा 3 प्लस t प्लस पहले से 3t बराबर आपका आ गया 36। जहाँ यस है, यस के स्थान पर 3 प्लस टी मैंने रख दिया, 3 दूनी 6 प्लस इसका गुणा करेंगे 2t प्लस 3t बराबर आ जाएगा 36, ये प्लस है उस तरफ माइनस, यानी 3 2 आ जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, यानी 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 30। अब यहाँ गुणा इस तरफ जाएगा तो भाग कर दीजिए, t बराबर 30/5, 5 6 30, यानी t बराबर आ गया 6। और आप सभी को पता है अब ये t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में, तो लिख देंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, यस इक्वल टू 3 प्लस टी, यस इक्वल टू 3 प्लस टी, टी के स्थान पे 6, यानी यस इक्वल टू 6 3 आपका आ गया 9, और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भैया कह रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो भैया यहाँ 3 को कॉमन ले लो, अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x माइनस, यहाँ भाग दीजिएगा तो y बचेगा बराबर 9, ये गुणा इस तरफ जाएगा तो भाग, यानी 3x माइनस वाई बराबर 9/3, 3 त्रिका 9। सर यहाँ आपका आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 2। आपने क्या देखा, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बराबर है, और जब समीकरण 1 और समीकरण दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब आप चाहे घटाओगे तो कुल खत्म हो जाएगा, फिर भी नहीं निकल, इसलिए लिख देंगे ना x और y का मान नहीं प्राप्त किया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि न सकता, क्योंकि समीकरण 1 व समीकरण 2 आपस में बराबर हैं। तो आपको ये पता हो गया होगा कि जब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम उनका अर्थात x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ ऐसे बढ़ते चलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न बढ़िया है, बहुत लोग डरते हैं दशमलव की वजह से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, है ना। और आप लोग इसका नाम रख दीजिए समीकरण नंबर 1।
और फिर एक इक्वेशन और दिया है, थोड़ा नीचे लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा, या इसको रोक के रखो, रुक जाओ। अब यहाँ देखो, यहाँ लिख देते हैं। अगला वाला दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्या बढ़िया इक्वेशन है। देखो भैया, इसका लगाने का मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा ताकि आप एकदम इजी वे में लगा लो। इधर देखिए, हमारे इधर देखिए, सबसे आसान मेथड, डायरेक्ट मेथड से भी लगा दोगे तो फिर भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सर इसका अपान करिए, पॉइंट के नीचे 1 और एक 1 डिजिट है तो 1 0, ये दशमलव 0 गया है। फिर ऐसे यहाँ आ जाइए सर, इस पॉइंट के नीचे 1 रखिए, 0 रख दीजिए, ये देखिए खत्म। ऐसे सर एक काम करिए, पॉइंट के नीचे 1 रखिए, 0 लगा दीजिए, हट गया। ये देखिए क्या गजब गजब, देख पा रहे हैं आप लोग, एकदम आसानदार तरीका। इधर देखिए भैया, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 10, और ऊपर आ जाएगा 2x धन 3y बराबर 13/10। ले भैया ले, इनका विदाई हो गया, यानी 2x धन 3y बराबर 13। अब इसका नाम हमने रख दिया समीकरण नंबर 1। कितना मस्त है। ऐसे यहाँ करिएगा, 0.4x दिया है प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब पॉइंट के नीचे 1 0 लगा दीजिए, देखिए खत्म। ऐसे यहाँ भी होगा, पॉइंट के नीचे 1 0 लगा दीजिए, ये खत्म। ऐसे यहाँ भी होगा, पॉइंट के नीचे 1 0 लगा दीजिए, ये खत्म। यानी इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। यहाँ 10 से 10 आपका हो गया विदाई, यानी यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 4x धन 5y बराबर 23, और इसका नाम हम लोग लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ये देखिए हेलो, अब लिख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपका आ गया 2x धन 3y बराबर 13, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी 2x बराबर 13 माइनस 3y, और x का मान निकालना चाहेंगे तो ये इस तरफ जाएगा, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बटे का 2। इसका नाम मैंने रख दिया समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे मित्रों, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण आपका 2 यहाँ है 4x, और x के स्थान पर 13 माइनस 3y बटे का 2 प्लस 5y बराबर आ जाएगा 23, यानी 2 दूनी 4, यहाँ आपके आ गया 2, यहाँ जाएगा 13 माइनस 3y प्लस आ जाएगा 5y बराबर आपका आ गया 23। 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर आ गया 23, यानी आपका यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ -6 है प्लस 5 है, तो 6 में माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 5 जाएगा, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा वही लगेगा। 6 में से 5 जाएगा तो -y बराबर 23 माइनस 26, यानी -y बराबर 23 में 26 जाएगा ना, 26 में 23 जाएगा तो माइनस आ गया 3, और माइनस माइनस प्लस, यानी y बराबर आ गया 3। अब लिखेंगे क्या, यहाँ लिख दीजिए y का मान समीकरण न 3 में रखने पर आपका समीकरण 3 क्या है भैया, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे का 2, यानी x इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणे y के स्थान पे 3 बटे का 2, x इक्वल टू 13 माइनस 3 त्रिका 9 बटे का 2, यानी x इक्वल टू 13 में से 9 जाएगा 4 बटे का 2, तो आपका आ जाएगा x बराबर 2। आप देख पा रहे होंगे इतना आसान, एकदम साधारण विधि से आप लोग लगा लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कह रहा है रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल टू 0 दिया है, इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 1। और रूट में 3x माइनस रूट में y
बराबर 0, इसका नाम हमने रख दिया समीकरण नंबर 2। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपको क्या दिया है, रूट में 2x प्लस रूट में 3y इक्वल टू 0। ये प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस, यानी रूट में 2x इक्वल टू आ जाएगा माइनस में रूट में 3y, यानी इसको नीचे भेज दीजिए तो x इक्वल टू माइनस रूट में 3 अपान रूट में 2y आ जाएगा। इसका नाम मैंने रख दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, बात ना करिएगा, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए भैया, इतना करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 दिया है रूट में 3x माइनस रूट में 8y बराबर 0। यहाँ देखिए रूट में 3 दिया है इंटू x और x के स्थान पे माइनस रूट में 3 और रूट में 2 इंटू y और यहाँ पहले से माइनस में रूट 8y इक्वल टू 0 आ गया। यानी भैया इसका मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस और रूट 3 का गुणा करेंगे तो 3 बचेगा और यहाँ रूट में आ गया y ना, रूट में बच जाएगा कितना 2 और यहाँ क्या हो गया y आ जाएगा। याद रखिएगा माइनस रूट में 8y बराबर 0, यानी आ जाएगा माइनस 3y माइनस 8 दूनी 16 रूट में 16y बराबर 0, यानी आप लोग लिख सकते हैं माइनस 3y माइनस 4 चौक 16 यानी 4y बराबर 0, 4 और 3 माइनस 7y बराबर 0 और जब इसको नीचे भेज देंगे तो आपको y बराबर आ जाएगा 0। यानी भैया आपको जो y की वैल्यू मिली है वो आपका आया है y इक्वल टू 0। मैं यहाँ लिख के रखा हूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखिए। समीकरण 3 क्या दिया है, x बराबर माइनस रूट में 3 अपान रूट 2 इंटू वाई, यानी x इक्वल टू माइनस रूट में 3 अपान रूट में 2 इंटू वाई, वाई के स्थान पर दिया है 0, x इक्वल टू इसका जब मल्टीप्लाई 0 के साथ कर देंगे तो पिंडा पर आ जाएगा बिना पानी के, यानी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ x इक्वल टू 0 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके बीच में कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x/2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू माइनस 2। पहले इसको साइंस कर लेते हैं। देखो 3 त्रिका 9x माइनस 2 5 दूनी 10 10y बटे का 3 दूनी 6 बराबर माइनस 2, यानी आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी आ जाए माइनस 12, समीकरण नंबर 1। अगला देखिए दिया है x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 बटे का 6। क्या बात है, क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है भैया। एक काम करिए, इसका गुणा करिए तो 2x धन इसका गुणा कर दीजिए 3y बटे का 3 दूनी 6 बराबर 13 बटे का 6, 6 से 6 आपका हो गया विदाई, यानी यहाँ जो बचेगा 2x धन 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को याद रखिएगा। यहाँ देखिए मैं लिख के रखा हूँ, यहाँ लिख के पड़ा हुआ है, किसका मान लिख देंगे भैया, पहले यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से, समीकरण 1 से लिखेंगे पहले, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में दिया है 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस है इस तरफ जाएगा तो आपका आ जाएगा प्लस, यानी 9x बराबर माइनस 12 प्लस 10y, और अगर इसको इस तरह भेज देंगे तो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y बटे का आपका आ जाएगा 9, आपका आ जाएगा 9। अब यहाँ करेंगे भैया, क्या करेंगे, क्या यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है यहाँ 2x धन 3y बराबर 13, यानी 2 फिर x,
x के स्थान पे -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y बराबर आ गया 13। अब भैया क्या करेंगे, सबसे प्यारा काम है, शानदार तरीके से बना लेंगे। कैसे, यहाँ देखिए 12 दूना -24 प्लस यहाँ आपका आ जाएगा 10 दूनी 20y बटे का 9 प्लस यहाँ आ गया 3y बराबर 13। यहाँ आ जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 त्रिक 27y न पूरे का बटा 9 बराबर 13। बराबर में क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। अब इससे गुणा हम लोग कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, एक बात देख के रखिएगा, -24 प्लस यहाँ देखिए आपका आ जाएगा 47y आ गया बराबर न 9 त्रिक 27 और 9 1 के 9 10 11 117 13 9 117 ये माइनस बाद प्लस यानी 47y बराबर 117 प्लस आ जाएगा 24 यानी 47y बराबर 7 3 10 1 11 2 1 3 3 1 4 आ जाएगा 141। अब 47 को नीचे ले जाइए, y इक्वल टू 141 बटे का 47। कितनी बार ले जाए भैया, कितनी बार ले जाए, ये कट जाएगा 3 बार लेके देखो, 3 बार से चेक करो, देखो कटेगा 3 कहाँ ना 7 3 21, वेरी गुड कट जाएगा। y इक्वल टू आपका आ गया कितना 3। अब यहाँ लिख दीजिए सर y का मान समीकरण कहाँ रख दीजिए 3 में, समीकरण 3 में न रखने पर समीकरण आपका 3 क्या है भैया, x इक्वल टू -12 प्लस 10y बटे का 9 यानी x बराबर -12 प्लस 10 गुणे y के स्थान पर 3 दिया है बटे का 9 x बराबर -12 प्लस 10 तिहाई 30 बटे का 9 यानी x इक्वल टू, अगर यहाँ 30 में से आप 12 घटा दीजिए तो 30 में से 10 जाएगा तो बचेगा 20 यानी आपका आ जाएगा कितना 18 ना बटे का 9 दूनी 18 यानी x बराबर आपका आ जाएगा कितना 2। तो आप देख पा रहे हैं x इक्वल 2 आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया 3। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है 2 नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 2 कह रहा है कि 2x धन 3y बराबर 11, यहाँ लिखा है और 2x माइनस न 4y बराबर -24 हल करो। वाह क्या बात है, हल करो या कीजिए और यम इसमें यम का वह मान ज्ञात करो, वह मान ज्ञात करो जिसके लिए क्या बात है, जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। देख रहे हैं, अच्छा बढ़िया है, समझने वाले तो समझ चुके होंगे। सर इसके सहायता से x और y का मान निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, ऑटोमेटिक हम का मान आ जाएगा -1। सिंपल सी बात है, एकदम आप लोग आसान तरीके से लगाएंगे। देखो दिया है 2x धन 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 यहाँ मिलिए, यहाँ 2x माइनस 4y बराबर -24, 2 को कॉमन लिया जाए तो यानी यहाँ आ जाएगा x माइनस 2y बराबर -24, 12 दूना 24 यानी x माइनस 2y बराबर -12, समीकरण नंबर 2। यहाँ देखिए लिख लेते हैं समीकरण 2 से, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 आपका x माइनस 2y बराबर -12, ये माइनस है प्लस यानी x इक्वल टू -12 प्लस 2y, इसका नाम मैंने रख दिया समीकरण नंबर 3
यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण आपका 2 कहाँ है, यहाँ है। क्या दिया है, x ना, या एक में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 में भी रखोगे फिर भी आ जाएगा, 1 में भी रख के देख लो। 1 में दिया है 2x धन 3y बराबर 11, यानी आ जाएगा 2x, x के स्थान पे -12, 2y प्लस 3y बराबर 11 आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, देखिए 12 दूना 24 यानी -24 प्लस, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4y, 4y प्लस यहाँ 3y तो ऐसे रहेगा, बराबर आ गया 11, ये माइनस है 24, 4 3 7y बराबर 11, ये जाएगा तो इस तरफ प्लस हो जाएगा। 7y इक्वल टू 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 7 5 35, यानी y बराबर आ गया 5। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका यहाँ है, समीकरण 3 कह रहा है x इक्वल टू -12 प्लस 2y, यानी x इक्वल टू -12 गुणे 2y, y के स्थान पे 5, यानी x इक्वल टू -12, 5 दूनी 10, यानी x इक्वल टू 12 में से 10 जाएगा तो माइनस में आपका आ गया 2। अब भैया क्या काम करिए, यहाँ एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू mx प्लस c यानी 3, y के स्थान पे आपका आया है 5, x के स्थान पे -2 प्लस 3, इसको इस तरफ लाइए तो 5 - 3 बराबर, इसका गुणा करेंगे -2m, 5 में से 3 जाएगा 2 बराबर -2m, इसको नीचे भेज दीजिए, 2 बटे का -2m बराबर m, इसको काट दीजिए तो आपको सीधी सी बात है m की वैल्यू -1 आएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।